ख्याल कहाँ से आया कि उनको पढ़ाना चाहिए, या उनकी इच्छा थी कि नहीं हमें पढ़ना है? हम उसको देखते थे जो रात की 11 बजे 12 बजे हम काम दुकान से आते थे तो उसको पढ़ते ही देखते थे। मतलब वो खाली टाइम वो अपना पढ़ाई करते थे। कितने वर्ष पूर्व हुई थी और शादी के बाद क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? ये उन्होंने बयान में दिया है। इस परिस्थिति में भी हमने हाजीपुर में डेरा रखे ही उनको पढ़ाया, हाजीपुर में ही रखे। उन्होंने खुद से पढ़ाई की, खुद से मेहनत की, तब वहां तक पहुंचे। वो पढ़ाए थोड़े हैं हमको, तो हम अपने से न पढ़े हैं। आप हमसे शादी किए थे या हमारे यहाँ नौकरी करने आए थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब पढ़ाई की बात शुरू हुई, उन्होंने जाहिर किया होगा कि ये मेरा सपना है, तब क्या आपने साथ दिया या उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, या प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, या खुद से दिल से एक पति के तौर पे आपको लगा कि नहीं मुझे साथ देना चाहिए अपनी पति? आपके मामा आपको 13 साल में कितने पैसे दे दिए? मेरा भी पे स्लिप निकाल लीजिए, हम भी आपको ऑनलाइन पैसा दिए होंगे। एक पति पत्नी का एक संबंध होता है, तमाम चीजें 2024 तक। आपसे हमने शादी किया है, आप हमारी अर्धांगिनी है, कौन देखेगा? 24 के बाद से ये मामला गड़बड़ा है, और सबसे पहले कैसे आपको पता चला? ये 2024 तक हमारे रिश्ता मधुरमय था। 2 दिन रह के जाते हैं, ये बात की पुष्टि हमारे बच्चे ही ने की। जो अंकल आते हैं तब ये ना उसका छानबीन किए। दार्जिलिंग वगैरह तो ऐसा स्पॉट है, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, जहाँ पे अमूमन पति पत्नी साथ जाया करते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं। वो कहीं जो मैडम के साथ जा रहे हैं तो हम बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किए। पता करते हैं तो मैडम तो यही, मैडम गए नहीं। अच्छा, बाई पेपर अलग होंगे, ये आपकी पत्नी ने आपसे कहा? आदमी का बिहेवियर जो है ना वो चेंज होने लगता है। जब तक वो ज्वाइनिंग की है तब तक हमारा रिश्ता मधुरमय था। पढ़ेगी तो वही, लेकिन पढ़ाई में जो खर्च आता है वो खर्च किसने दिया? आपके बॉयफ्रेंड ने। सुपौल में वो काम करती थी तो बच्चा आपके पास ही रहता था? जब बेटा ये सब हमको कहानी सुनाया तो कोई बाप अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेजेगा? हमने नहीं भेजा। सुपौल में जो मतलब जो आप लोगों की लड़ाई हुई दार्जिलिंग आने के बाद, उसी के बाद उन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया। उसके बाद 6 तारीख को उनका कॉल आता है, जो सो गए थे, अब नहीं आपका फोन उठा पाए। जनवरी के बाद जब कॉल हिस्ट्री निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो हमारे कॉल के बाद पहले उसका कॉल, आप उनका 2025 का आप उनका अब्सेंटी निकलवाइए, प्रेम प्रकाश का। आपको दूध का दूध अब पानी के पानी में जाए। वो तो उस दिन की घटना जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप लोग झगड़ा करते दिखे, उस दिन यहीं पे हाजीपुर में बेडरूम में वो शख्स था। पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे हमने देखा। वो क्या है, मतलब वो जो उनके प्रेमी हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके बॉयफ्रेंड है, वो बाय प्रोफेशन क्या है? पहले से जान पहचान थी या जब टीचर वहाँ पे गई हैं? इसकी जानकारी प्राप्त की तो वो स्कूल फ्रेंड। बच्चा तो देखता होगा कि ये वाले अंकल आते हैं जाते हैं, तो अपने बच्चे को वही स्कूल में क्या कहते हैं उसको, डिवोर्सन, थोड़ा सा अंग्रेजी मेरा कंप्यूटर, तो उसमें बच्चा 4 शाम तक रहता है, एक टाइम खाना देता है। वो स्कूल से आती थी, अपना बच्चा को लेकर डेरा में घुस जाती थी। फिर वो आई, उनसे हमने ये सब बात कही, वो हमको धोखा दे रही, तुम किसी मर्द के साथ गई घुमाने वाले के लिए कहती थी कि मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, जो अमूमन आजकल की पत्नियाँ कहती हैं। वो घूमने के लिए कहती थी, घुमाने के लिए नहीं। अच्छा, हम जाएंगे। बच्चे को लेकर क्या उन्होंने कहा कि भाई बच्चा मुझे चाहिए? क्योंकि अमूमन माँ बाप में होता है कि नहीं बच्चा मुझे। तो हम लड़ गए, मेरा बच्चा है, तब तक डाइवोर्स फाइल हो गया। मेरा बच्चा है, हम आएंगे। अगर पत्नी कहती है कि ठीक है जो हुआ खत्म कीजिए, या कोर्ट कहता है या समाज कहता है, समाज का प्रेशर हो, तो क्या दोबारा अपनी पत्नी के साथ रहेंगे? एक बात, मेरा ससुराल लोधीपुर है ना, वहाँ पता कीजिए, पोखरा मोहल्ला में हमारा छवि पता कीजिए, हम किस टाइप के इंसान हैं। जो मुकाम हमने उसको दिलाया है, उससे बेहतर मुकाम हम अपने बच्चे को नहीं दिलाए तो मेरा जीना व्यर्थ है। मामा भी मिले हुए? मामा का ही षड्यंत्र है। देखिए, कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और ये भी
अक्सर ही कहा जाता है कि धोखा प्यार में मर्द ही देते हैं, लेकिन आज के दौर में ये अब कहानी उल्टी पड़ती नजर आ रही है। ज्योति मौर्य का केस आपको याद होगा। अब चर्चा हाजीपुर की है, और चर्चा हाजीपुर की सिर्फ बिहार भर में नहीं है, पूरे इंडिया में है, जहां पर एक बीपीएससी शिक्षिका ने अपने पति को धोखा दे दिया और अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई। खुद उनके पति हैं अमन जी, उनसे बात करते हैं। अमन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की शादी जो हुई थी वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी, और शादी के बाद क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? हमारी शादी 2013 में हुई थी, और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरा हाथ टूटा, पैर टूटा, माता जी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, सबको सहते हुए आगे बढ़ते चले गए, हार नहीं मानी है। इस परिस्थिति में भी हमने हाजीपुर में डेरा रखे ही उनको पढ़ाया, हाजीपुर में ही रखे। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि उनको पढ़ाना चाहिए, या उनकी इच्छा थी कि नहीं हमें पढ़ना है? ख्याल से नहीं होता है पढ़ाने का, पढ़ने का एक जज्बा आदमी में दिखता है। हाँ, वो जज्बा उसमें था। हाँ, ठीक है। वो जज्बा उसमें पढ़ाई का था, क्योंकि हम उसको देखते थे जो रात के 11 बजे 12 बजे हम काम दुकान से आते थे, तो उसको पढ़ते ही देखते थे। मतलब वो खाली टाइम में वो अपना पढ़ाई करते रहते, इधर उधर नहीं हम देखते थे। मतलब जो मेरा टाइमिंग में वो जो दिखता था, मतलब परिवार के अलावा उनका फोकस जो है पढ़ाई पे था। पढ़ाई पे था, ठीक है। ये उन्होंने बयान में दिया है। जो हमको, हम पढ़े हैं तब ना, ये हमको पढ़ाए थोड़े हैं, मतलब हमको वो पढ़ाए थोड़े हैं हमको, तो हम अपने से न पढ़े हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप हमसे शादी किए थे या हमारे यहाँ नौकरी करने आए थे? जी, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने खुद से पढ़ाई की, खुद से मेहनत की, तब वहां तक पहुंचे। देखिए, हम उसके पीछे खर्च ही न करेंगे, ना कि हम उसको और इधर के थोड़े पढ़ाएंगे। तो हम आपका ख्याल रखेंगे, यही ना कर सकते हैं, ना ही कि हम पढ़ा थोड़े सकते हैं। वो बिल्कुल सही कही, जो हमने पढ़ा है पढ़ेगी तो वही। लेकिन पढ़ाई में जो खर्च आता है, वो खर्च किसने दिया? आपके बॉयफ्रेंड ने। आप कर रही है जो हमारे पास हमारे मामा का भेजा हुआ पे स्लिप है, तो आप दिखा दीजिए आपके मामा आपको 13 साल में कितने पैसे दे दिए। मेरा भी पे स्लिप निकाल लीजिए, हम भी आपको ऑनलाइन पैसा दिए होंगे पढ़ने के लिए। हमने कितना आपको दिया? जब आपके मामा ही सब किए तो आप हमारे साथ क्यों थे? आप कर रहे हैं जो हमारी माता को आप देखती थी, हमारे पिताजी को आप ही देखती थी, हमारे बच्चे को आप ही देखती थी, हमको आप ही देखती थी, सबको आप देखती थी। आपसे हमने शादी किया है, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, कौन देखेगा? मर्द का काम क्या है? पैसा कमाना, परिवार चलाना। औरत का काम क्या है? हाउसवाइफ का घर चलाना, घर संभालना, यही ना। तो वो आपने किया। उसमें जब पढ़ाई की बात सामने आई, हमने उस पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है? नहीं, अमन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब पढ़ाई की बात शुरू हुई, उन्होंने जाहिर किया होगा कि ये मेरा सपना है, तब क्या आपने साथ दिया, या उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, या प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, या खुद से दिल से एक पति के तौर पे आपको लगा कि नहीं मुझे साथ देना चाहिए अपनी पत्नी? देखिए, उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, हमने पढ़ा, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। और पढ़ाई लिखाई वो की है, मेहनत से की है। TRE 1 में उसका रिजल्ट नहीं निकला, TRE 2 में रिजल्ट निकला। हम जितना भी न्यूज चैनल पे हमने बयान दिया है, यही बयान दिया है
जो 2024 तक हमारे रिश्ता मधुरमय था। 2024 तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2000 मतलब जो मतलब एक पति पत्नी का एक संबंध होता है, तमाम चीजें 2024 तक ज्वाइनिंग की है। हाँ, जब तक वो ज्वाइनिंग की है हाँ। तब तक हमारा रिश्ता मधुरमय था। कोई कहीं से कोई खटपट परिवार को लेकर, माँ बाप को लेकर, भाई को लेकर कि नहीं भाई आप अलग हो जाइए अपने परिवार से। क्यों भाई से भी क्यों होगा? हम हाजीपुर रह रहे हैं, भाई मेरा गांव में रह रहा है, हम हाजीपुर में रह रहे हैं, तो भाई से भी खटपट क्यों होगा? आप वहाँ जा नहीं रहे हैं, कोई पर्व त्योहार में जाते हैं 2 दिन के लिए गेस्ट बन के, फिर आप वापस हाजीपुर आ जाते हैं, तो भाई से भी खटपट होने की सवाल नहीं। किसी से कोई खटपट नहीं, किसी से कोई, सास ससुर से भी कोई दिक्कत। सास ससुर तो आपकी पहले ही डेथ कर चुके हैं, तो इसलिए उनसे भी खटपट नहीं होगा। मतलब 2024 तक जो एक पति पत्नी का एक रिलेशन होता है, वो तमाम चीजें आप लोगों की ठीक थी। ठीक। 24 के बाद से ये मामला कर रहा है। और सबसे पहले कैसे आपको पता चला? देखिए, आदमी का बिहेवियर जो है ना वो चेंज होने लगता है। जैसे उसकी नौकरी लगी, शुरू में तो 2-3 महीना नौकरी की खुशी में आदमी खुश रहता है, उसके बाद से उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होने लगा। तो हम ये बात किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच की बात हम अपने अंदर ही रखें। एक दिन हम सुपौल में ही थे, तो हमारी बहन और बहनोई का झगड़ा समझिए जो हर 10 दिन 15 दिन पर हो जाता है। अब उसका सुलह करने के लिए हम ही जाते हैं। तो उस संजोग से वो फोन करती है हमको, तो हम थोड़ा सा टेंशन में थे ही। हमने उनसे कहा हम तो आपका बहुत अति किए हैं, लेकिन अब आपको मेरा फरियाद करना पड़ेगा। मतलब उनको इशारा किया। तो क्या हुआ भाई? हम बोले हम मिलेंगे तो अस्थिर से बतियाएंगे। और ये 2024 की अगस्त सितंबर की कहानी है। उसके बाद फिर हम लोग अपना मैनेज कर लिया, पति पत्नी का झगड़ा मैनेज हो गया। जनवरी 2025 में वो दार्जिलिंग कहीं जो दार्जिलिंग जाएंगे। हम जो जिस डेरा में वो रहती थी उसी डेरा के टीचर के साथ, तो हमने कहा कि ठीक है आप जाइए। महिला जा रही थी इसलिए हमने अब साथ में चलने की बात नहीं गई। लेकिन दार्जिलिंग वगैरह तो ऐसा स्पॉट है, दार्जिलिंग गैंगटॉक, जहाँ पे अमूमन पति पत्नी साथ जाया करते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, या ऐसे भी कपल साथ जाया करते हैं कि भाई चलो 10 दिन 1 सप्ताह कम से कम सुकून की जिंदगी गुजार सके। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी चलिए? वो कहीं जो मैडम के साथ जा रहे हैं तो हम बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किए। लेकिन वो 4 तारीख के रात होती है, 2-2:30 बजे उनकी गाड़ी रहती है। पटना से राजबस खुलता है 4 बजे, जो वहां सिमराही में पहुंचता है 2-2:30 बजे। उसके बाद कल जब दिन हुआ तो हम पूछे, वहां पता किए जो मैडम जो गई है उनका नंबर मिल जाएगा तो उनसे जरिए बात हो जाएगी, क्योंकि अकेली भेजे हैं तो थोड़ा सा टेंशन तो रहेगा। पता करते हैं तो मैडम तो यही, मैडम गए नहीं। तब आपका दिमाग खटकर आया। उसके बाद 6 तारीख को उनका कॉल आता है, जो सो गए थे अब नहीं आपका फोन उठा पाए, क्योंकि तो एक दिन बाद तुमको दिखा जो हम फोन किए थे। तो घूमने आए तो घूमेंगे ना, आप खाली एकदम पीछे पड़ल रहते। चलो भाई ठीक है। आपने नहीं पूछा मैडम तो यहीं पे? हमको तो नहीं पता हो गया जो मैडम नीचे की मैडम गए नहीं, हमने क्यों पूछे। फिर हम आसपास से पता किए तो पता चला जो यहाँ कोई आता है हमारे डेरा पे। फिर वो आई, उनसे हमने ये सब बात कही, तुम हमको धोखा दे रही हो, तुम किसी मर्द के साथ गई हो दार्जिलिंग। तो उसने हमको कहा आप हमारे चरित्र पे दाग लगा दे, आपको साबित करना पड़ेगा। तो हम पहले साबित कीजिएगा, उसके बाद आपके साथ रहेंगे, अन्यथा बाय पेपर हम आपसे अलग होंगे।
अच्छा, बाई पेपर अलग होंगे, ये आपकी पत्नी ने आपसे कहा? हाँ। तो मरता क्या नहीं करता। हमारा हमारा एक बच्चा है, हमारा परिवार। अच्छा, एक चीज, जो सुपौल में वो काम करती थी तो बच्चा आपके पास ही रहता था? नहीं, हाँ। बच्चा सुपौल में थी तो सुपौल में ही उसका एडमिशन था। अच्छा, बच्चे को हम वहीं एडमिशन करा दिए थे। डेरा के जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में द हिल्स स्कूल है, उसमें मेरा बच्चा पढ़ता था। ठीक है। वहाँ बोर्डिंग करा दिए थे क्योंकि स्कूल में 12:30 बजे छुट्टी हो जाता था और ये आती थी 4 बजे। के पाठक उस समय वहाँ थे, तो टाइम का बाउंडेशन था। तो हम इनको, अपने बच्चे को वही स्कूल में क्या कहते हैं उसको, डिवोर्सन, थोड़ा सा अंग्रेजी मेरा कमजोर है, तो उसमें बच्चा 4 शाम तक रहता है, एक टाइम खाना देता है। वो स्कूल से आती थी, अपना बच्चा को लेकर डेरा में घुस जाती थी। उसी में ट्यूशन था बच्चा का। लेकिन सितंबर माह के बाद बच्चा का पढ़ाई बंद हो गई। अच्छा। हमको फोन आया कि आपका बच्चा भाग आता है स्कूल से, स्कूल भेजते हैं, स्कूल में जाता नहीं है, जो इधर उधर पूरे दिन समय बिता देता है, उसके लिए उसको मारे भी है। हम कहे जो अच्छा ठीक, हम आते हैं। तो पत्नी ने बोला? हम गए, इसको डांट करके कुछ दिन के लिए हाजीपुर ले आए, फिर इसको वहाँ पहुँचा दिए, क्योंकि हम अकेले यहाँ रहते थे, अकेले। अभी हम मार्केट में, जैसे ही मार्केट में कैसे रूम है, एक रूम, यही रूम में काम है, यही रूम में रहना है, तो हम बच्चा को रख नहीं सकते थे। लगन में चल जाएंगे तो मार्केट में अकेले यहाँ बच्चा छोड़ नहीं सकते थे, फिर उसको हमने वहाँ। अच्छा, तो सुपौल में जो मतलब जो आप लोगों की लड़ाई हुई दार्जिलिंग आने के बाद, उसी के बाद उन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया था? जैसे उस समय जब वहां से आ गई, फिर वो तिल संक्रांत के समय आई मामा के यहाँ, कहे पर्व में आई हो तो चलो घरे। तो नहीं, घर माइल नहीं जाएंगे, हम यहीं से वापस होंगे। 3 दिन रही, मामे के यहाँ रही, तीनों दिन हम उसके मामा के यहाँ गए। तिल संक्रांत के दिन हम अपने घर गए, घर से आए, फिर रात में देर लेट नाइट भी आए तो हम उसके पास गए। उस रात भी हमने कॉल किया तो इनका कॉल वेटिंग था। और जब हमने बाद में जनवरी के बाद जब कॉल हिस्ट्री निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो हमारे कॉल के बाद पहले उसका कॉल और हमारे कॉल के बाद उसका कॉल, प्रेम प्रकाश का। और ये कहती है जो हमको सबूत चाहिए। हमने कोर्ट में पेश किया है 3 महीना का कॉल हिस्ट्री। अगर इज्जतदार महिला होती तो वो जब कोर्ट में सबमिट किए, उस लड़का से उसको उसका छाया तक पड़ने नहीं देती अपने शरीर पर, बेडरूम में आ जाता वो हम गेट नहीं खोलेंगे दरवाजा तो कोई मेरे घर में घुस जाएगा। अच्छा, वो तो उस दिन की घटना जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप लोग झगड़ा करते दिखे, उस दिन यहीं पे हाजीपुर में बेडरूम में वो शख्स था? जी, हमने आपको प्रत्यक्ष पकड़ा और आपका केवाड़ी बंद कर दिया। मतलब बेडरूम में क्या, मतलब सामान्य स्थिति में या आप बताइए, आपत्तिजनक स्थिति? केवाड़ी बंद है। हाँ। आप ये केवाड़ी खोलिएगा तो आप किस अवस्था में जाके खोलिएगा? ऐसी जाके खोल दीजिएगा? आप थोड़ा सा अपने आप को ठीक कीजिएगा तभी ना जाके खोलिएगा। हमने क्या मीडिया में कहा, पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे हमने देखा। दरवाजे पर कौन है आप कैसे जानिएगा? खुला, हमने उस लड़का को देखा, थोड़ा बहुत कहा सुनी हुआ इससे, तब तक वो लड़का बाहर निकलता कि हम केवाड़ी जड़ के ताला मार दिए और बाहर निकल गए। 112 बुला लिए, 112 बुलाते हैं, उसके बाद मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक को या तो ये फोन किए होगे, तो इसका मामा फोन किया होगा। मामा भी मिले हुए? पूरा 110%। अच्छा, मामा का ही षड्यंत्र है। क्यों, मामा को आपसे क्या तकलीफ? मामा को हमसे तकलीफ नहीं, इसकी भगनी जो कहेगी वही उसके मामा कहेगी, ये तकलीफ। मामा को हमसे कोई मामा तो
कुछो करते थे या हम कुछ खाने के लिए भी बनाते थे तो उनके मामा को फोन करते थे, वो आते थे हमारे साथ खाते थे। उनके यहाँ कुछ रहता था तो अच्छा, ये समझाइए कि जो बॉयफ्रेंड है, जो आप कह रहे हैं कि भाई मेरी पत्नी का जो बॉयफ्रेंड है वो भी टीचर है, तो वो कब मतलब पहले से जान पहचान थी या जब टीचर वहां पे गई है? हमने इसकी जानकारी प्राप्त की हाँ। तो वो स्कूल फ्रेंड, अच्छा, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज भी नहीं, स्कूल फ्रेंड निकला। अच्छा, स्कूल फ्रेंड है। और ये है, इनकी एक और सहेली आती थी हमारे डेरा पर, रागड़ी, वो थी। सबका मतलब कम्युनिकेशन था, मतलब ये लोग अपना आपस में ग्रुप कॉल बतियाते रहते थे पढ़ाई के दरमियान में। तो हम इस सब चीज पर कभी फोकस नहीं किए, लेकिन हम क्या जान रहे हैं जो इसमें ये सब राज छुपा हुआ है। अच्छा, तो सुपौल में दोनों की पोस्टिंग हुई? दोनों की नहीं, हाँ, आपकी पत्नी की? हमारी पत्नी। तो वो क्या है, मतलब वो जो उनके प्रेमी हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनके बॉयफ्रेंड है, वो बाय प्रोफेशन क्या है? वो भी शिक्षक है। अच्छा, वो भी शिक्षक। उनका भी नौकरी TRE 2 में ही लगा। अच्छा, और पोस्टिंग कहाँ पे थी? उनका पोस्टिंग पातेपुर ब्लॉक में UHS दभैच, अच्छा, हाई स्कूल दभैच में ये साइंस टीचर है। अच्छा, तो मतलब आना जाना, मतलब हम हाजीपुर, तो वो हम हर सप्ताह तो जाते नहीं थे, शुक्र पढ़ा के वो वहाँ, शनिचर इतवार के रात में गाड़ी पकड़े, सोमवार को घर अपना स्कूल ज्वाइन कर। तो जब बच्चा रहता होगा तो बच्चा भी तो देखता होगा। आपको हम बताते हैं, आप उनका 2025 का आप उनका अब्सेंटी निकलवाइए, प्रेम प्रकाश का, आपको दूध का दूध, आप पानी के पानी हो जाए। ठीक है अमन जी, लेकिन बच्चा जो था, आप कह रहे हैं कि माँ के साथ ही रहता था सुपौल में, तो बच्चा तो देखता होगा कि ये वाले अंकल आते हैं जाते हैं, 2-2 दिन रह के जाते हैं। ये बात की पुष्टि हमारे बच्चे ही ने की। जो अंकल आते हैं तभी ना उसका छानबीन किए, इससे पूछे, छानबीन किए, फेसबुक खंगाले, फेसबुक से उसका फोटो निकाले, फोटो दिखाए बच्चा को, बच्चा ने बताया जी हाँ यही अंकल। फिर पता किए इसका घर कहाँ है, फिर पता हमारे मित्र हैं राजकिशोर जी, वो भी बाहर है, ये जरुआ के निवासी, इनको हमने फोटो दिया, तो भैया तनी देखिए आपके जरुआ का ही फोटो है, तनी पता करके बताइए वो कहाँ है। मतलब उनको भी हमने बताया नहीं जो ऐसे थे, तो इन्होंने हमको उसका डिटेल बताया, यहाँ पर आता है, इसका घर है, तो जाने। अच्छा, कभी ऐसा लगा, देखिए क्योंकि मैं आपकी पत्नी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ना वो मेरे लिए मेंटल, उनसे मेरा मैच होता है ना फिजिकली मैच होता है, मेंटली फिजिकली दोनों। अच्छा, कहा कि हम मैच नहीं होता है। हमको ये बात बताइए, मेंटली मैच नहीं होता है, फिजिकली मैच नहीं होता है, तो ये नौकरी के बाद क्यों? ये चीज तो शादी के 6 महीना बाद भी होना चाहिए था, साल भर भी बाद होना चाहिए था, 2 साल भी बाद होना चाहिए। हार्डली यही ना होता है। आदमी को आप कितने दिन में परख लीजिएगा? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, इतना, इससे ज्यादा समय लगेगा आदमी को परखने। घुमाने वाले के लिए कहती थी कि मुझे यहाँ ले चलो वहां ले चलो, जो अमूमन आजकल की पत्नियां कहती हैं, और पति कहता है कि नहीं भाई पैसे नहीं है या फिर अभी टाइम नहीं है, इस तरह का वाद विवाद होता था। इस वक्त इस तरह का बात होता था। वो घूमने के लिए कहती थी, घुमाने के लिए नहीं। अच्छा, हम जाएंगे। अच्छा, वो जाएंगी, हम जाएंगे, मतलब आपके साथ नहीं, वो अकेले जाएंगे? हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे या परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएंगे। हमारे साथ जाने की बात नहीं, हमको पैसा दीजिए हम यहाँ जाएंगे। तो हम भी इस चीज को अंदर से घुट के कहते थे भाई आप जाइए, हमको काम, हम यही ना बहाना बनाएंगे हमको काम, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक जगह वो कह रही थी, ये आरोप उन्होंने इंटरव्यू में लगाया है कि उनका पूरा परिवार जो है वो दारू के कारोबार में था। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हमारा परिवार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे इस मैटर को वो घुमाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारा भाई दारू के केस में गांव में
एक से एक दुश्मन होते हैं। दारू के केस में उनको फंसाया, उसने जेल भी गया, ये बात सत्य है। अच्छा, आपके भाई, आप नहीं ना? हमने, ठीक है। हम कभी थाना पर पैर नहीं रखे। इस औरत की वजह से हमको थाना कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। हमारा छवि सिर्फ हमारे गांव में नहीं, हमारे ससुराल में पता कीजिए। मेरा ससुराल लोदीपुर है ना, वहां पता कीजिए। पोखरा मोहल्ला में हमारा छवि पता कीजिए, हम किस टाइप के इंसान हैं। हमारे मार्केट में, फोटोग्राफर समाज में, आप मीडिया लाइन से फोटोग्राफर समाज में आप हमारे बारे में, हमारे रेपुटेशन के बारे में पता कीजिए, हम किस टाइप के इंसान। अच्छा, अब मान लीजिए, अब तो मामला आप लोग कोर्ट में है, वही डिवोर्स लेना चाह रही हैं। बच्चे को लेकर क्या उन्होंने कहा है कि भाई बच्चा मुझे चाहिए? क्योंकि अमूमन माँ बाप में होता है कि नहीं, बच्चा मुझे। तो कभी बच्चे का हक मांगा है उन्होंने? हम जब हमारी विवाद हुई, जब मामा से उनका रिश्ता नहीं फरी आया, तो फोन पर भी, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फोन पर ही उन्होंने कहा जे अब आप हमको कॉल नहीं कीजिए। हमने कहा जे हम आज के बाद आपके जीवन में कॉल करेंगे भी। तो पट से फोने पर हमारे बेटा को बुलाते हैं, यार उस इधर आप किसके साथ रहेंगे? तो वो बोल दिया मम्मी के साथ। हम कहते ठीक है, मम्मी के साथ रहेगा तो उसको वही उसी के साथ रहने दिया। मम्मी के साथ वो रहने लगा, कभी सुपौल, कभी लोदीपुर, कभी पोखरा मोहल्ला में। मतलब उसको आना प्रकार से घूमते रहा। मतलब जनवरी से ये झगड़ा हुआ, जनवरी से लेके जुलाई तक ये बउआते रहा, और कहीं इसको कोई इज्जत नहीं। मतलब ये अनाथ बन चुका था। हमसे बातचीत करने में दिक्कत होने कर दे रही थी। हम एक मोबाइल दिए हुए थे, फोन नहीं उठाना, फोन बंद कर देना। हम फोन करें उसके नंबर पर तो हमको ब्लैक लिस्ट में डाल देना। इस टाइप से परेशानी करने लगी। हम जून महीना में हम झारखंड चले गए थे डिप्रेशन में, हमको झारखंड भेज दिया गया था हमारे परिवार की तरफ से। तो जून महीना में हम वापस आए, हम लड़ गए, मेरा बच्चा है, तब तक डाइवोर्स फाइल हो गया था, मेरा बच्चा है, हम आएंगे और हम लेके जाएंगे, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ देता है। अगर उस दिन वो बच्चा को नहीं ले जाने देता तो उस दिन उसके मामा लोग के साथ हमारी मारपीट भी हो जाती। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, स्वेच्छा से बच्चा को जाने दिया। बच्चा को हम 2 दिन के लिए कह के ले गए, शनिचर इतवार मेरे साथ रहेगा, सोमवार को वो आ जाएगा। जब सोमवार को बच्चा का आने का समय हुआ, हमने बच्चा को कहा बेटा चलो तुमको मम्मी के पास जाना है, जब हम फिर वापस होंगे। तो बेटा हमको जवाब क्या देता है, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हमको कहा है, तब उसका कहानी हमको बेटा सुनाया। जब बेटा ये सब हमको कहानी सुनाया तो कोई बाप अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेजेगा? हमने नहीं भेजा। जुलाई महीना में जाके इंडियन पब्लिक स्कूल विद्युपुर में उसका एडमिशन कराया, उसके बाद उसका वहाँ पढ़ाई लिखाई चालू हुई। कभी मान लीजिए ये मामला ठीक होता है, क्योंकि हमने ज्योति मौर्य केस में भी देखा कि बाद में मामला ठीक हुआ, तो अब क्या दोबारा अगर पत्नी कहती है कि ठीक है जो हुआ खत्म कीजिए, या कोर्ट कहता है या समाज कहता है, समाज का प्रेशर हो, तो क्या दोबारा अपनी पत्नी के साथ रहेंगे? एक बात बताइए, जो आदमी अपने पत्नी को के पैरों में गिर के माफी मांगा, गलती उसकी, फिर भी हमने परिवार बचाने के लिए माफी मांगी, क्योंकि हमने उसको अपने आंखों से नहीं देखा था। लेकिन ये जो 23 मई की घटना है, ये हम अपने आंखों से देखे हैं। ये भले जज साहब हमारे सबूत को माने ना माने, लेकिन मेरे नजर में वो गुनाहगार है, इस चीज को हम मान लिए। इसलिए उसके साथ 1 सेकंड का भी दाम्पत्य जीवन बिताना हमारे लिए असहनीय है। दोबारा शादी का मौका मिलेगा तो करेंगे? अब हम बच्चा का शादी करेंगे कि अपना करेंगे?
क्यों, अभी जिंदगी बची हुई है, बच्चे को पालने वाला हम तो मीडिया में भी कह चुके हैं, जो मुकाम हमने उसको दिलाया है उससे बेहतर मुकाम हम अपने बच्चे को नहीं दिलाए तो मेरा जीना भी अर्थ है। क्योंकि हमने बच्चा के लिए ही हम जिंदा है, नहीं तो इतना शर्मसार होके इतना मीडिया में बैठ के हम बयानबाजी नहीं कर रहे होते। आप हमारे घर पे गए होंगे तो देखे होंगे हमारा किस प्रतिष्ठित परिवार से हम आते हैं, लेकिन हमारे इज्जत को धज्जी उड़ा दी, इसलिए हमको सोशल मीडिया में आना पड़ा। नहीं तो हमको जरूरत नहीं था। 1 साल से केस चल रहा था, हम 1 साल पहले भी आ सकते थे मीडिया में। हमारे पास ये सबूत जनवरी महीना का, फरवरी महीना में आ गया था। जितना सबूत हमने अभी कोर्ट में पेश किया है, ये सब सबूत हमारे पास फरवरी महीना में आ गया था। हम इतना सबूत लेके हम मीडिया में, सोशल मीडिया में आ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें परिवार बचाना था, परिवार उजाड़ना नहीं था। ठीक है, चलिए, तो अमन जी हमारे साथ थे। दोबारा शादी की ना सोच सकते हैं ना अब उस स्थिति में, जो इस स्थिति का ये आरोप लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पत्नी को दूसरे मर्द के साथ देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके मन पे क्या गुजरेगी वो आप खुद सोच सकते हैं। अमन कह रहे हैं दोबारा अपनाने का सवाल ही नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं कि दोबारा कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा ना कर सके। अब इसी की लड़ाई है और जिंदगी अब ये अपने बेटे के लिए जिएंगे, अपने बेटे को एक मुकाम दिलाने के लिए जिएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री